नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक मैचों में 35 गोल और इंटरनेशनल मैचों में 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, आज हम आपको इनकी लाइफ की ऐसी जर्नी के बारे में बताएंगे जिन्हें सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि मेजर ध्यानचंद की तरह उनके बाद हॉकी का प्लेयर ना कोई था और ना ही कोई हुआ है। गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके खिलाफ खेल रहे लोगों को शक होता था कि वो किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार होलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़ के देखा गया था। ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक्स, जिसमें इंडिया और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी के स्टेडियम में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बेहद बनाने में कामयाब रही थी। इसके बाद सेकंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भागने दौड़ने में परेशानी हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ये देख लिया और समझ भी गए, इसलिए उन्होंने अपने जूते निकाल दिए जिससे वो अच्छी तरह खेल पाए। और उन्होंने इसके बाद वो और उनकी टीम ने 7 और गोल किया, जिसके बाद उन्होंने खेल अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से शर्मा कर तानाशाह खेल के बीच से ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय उन्होंने फटे हुए जूते पहने थे। फिर हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा किया और उन्हें एक अच्छी और ज़्यादा पैसों की नौकरी का लालच भी दिया और जर्मनी की टीम की तरफ से खेलने को कहा। लेकिन भारत के इस सच्चे देशभक्त ने भारत के लिए ही खेलना अपना गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के काफ़ी सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद के खेलों की सराहना की है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वो क्रिकेट के रनों की तरह गोल बनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। आइए एक बार शुरू से जानते हैं ध्यानचंद के बारे में। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके जन्मदिन के दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में उन्हें हॉकी से ज़्यादा रुचि नहीं थी, हालांकि उन्हें रेसलिंग ज़्यादा पसंद था। उन्होंने पास के ही साधारण से स्कूल से पढ़ाई की थी। वैसे तो भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग के साक्षी मेजर ध्यानचंद का नाम ऐसे लोगों में शुमार है जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसी महारत हासिल की कि उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मेजर ध्यानचंद की हॉकी में ऐसा जादू था कि विरोधी टीमें देखकर भी घबरा जाती थी। एक बार नीदरलैंड में एक टूर्नामेंट के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर जांचा गया था कि उसमें चुंबक तो नहीं लगी है। हालांकि स्टिक को तोड़ने के बाद भी किसी के हाथों कुछ नहीं लगा, क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। कहा जाता है कि बचपन में ध्यानचंद का रुझान पहलवानी की ओर था। उन्होंने प्रयागराज में पहलवानी के तमाम दाव पेच भी सीखे, लेकिन उनके पिता सेना में थे। पिता का झांसी में ट्रांसफर होने के बाद ध्यानचंद भी उनके साथ झांसी चले गए। वहां जाने के बाद उनका रुझान हॉकी की तरफ हो गया। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। वे 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए थे और मेजर रैंक के साथ रिटायर हुए।
कहा जाता है कि सेना की ड्यूटी पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर रात को चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसलिए लोग उन्हें चांद के नाम से पुकारा करते थे। धीरे धीरे वो चांद से चंद और फिर ध्यानचंद कहलाने लगे। मेजर ध्यानचंद भारत को लगातार 3 बार 1928 एस्मरडम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 ब्रिलियन में हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 1936 के ब्रिलियन ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की 8-1 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें वह 3 गोल के साथ टॉप स्कोरर भी बने थे। 1936 के ओलंपिक को देखने के लिए हिटलर भी वहां पहुंचा था। भारतीय टीम की जीत से हिटलर काफी चिढ़ गया था और मैदान छोड़कर वहां से चला गया था। कहा जाता है कि ओलंपिक्स में जीत हासिल करने के लिए बाद हिटलर ने ध्यानचंद को डिनर पर बुलाया और पूछा कि तुम खेलने के अलावा और क्या काम करते हो। इस पर मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं भारतीय सेना का सैनिक हूँ। इसके बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में उच्च पद पर भर्ती होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय सैनिक हूँ और भारत को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मेजर ध्यानचंद एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी हार जीत को हमेशा भारतीयों को ही समर्पित किया। उन्होंने अपनी हर जीत को हमेशा भारतीयों को ही समर्पित किया था। मेजर जब मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी सी जाती थी। मेजर जब मैदान में खेलने को उतरते तो गेंद मानो हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। हर साल उन्हें याद करते हुए उनके जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।